बाबा रामदेव ने मुसलमानों पर जो टिप्पणी की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी है उसकी तो घोर निंदा की जाती है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वो योग गुरु हैं, उन्होंने भी राजनीतिक स्टैंड अपनाना शुरू कर दिया है। पहले से वो राजनीतिक रहे हैं, लेकिन इस दरमियान ज़्यादा राजनीतिक बनते चले जा रहे हैं, जिससे देश के अंदर उनकी छवि खराब हो रही है। उनको इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए था, क्योंकि वो एक तरीके के बयान न देना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा कहा, चलिए उसके बाद क्रिश्चियनों को भी कहा। जब आपको सब लोग मानते हैं तो आपको किसी भी विशेष एक पक्ष के तरफ से न बोलना चाहिए और किसी की जो है दिल आजारी न करनी चाहिए। लेकिन वही बात है, जब राजनीति होती है तो सब अंधे हो जाते हैं। उन्होंने अपना अंधेपन होने का सबूत देकर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, अपने लोगों को समझाया। मुसलमानों को आप क्या समझते हो, मुसलमानों के बारे में कितना जानते हो या कितना पढ़े हो आप मुसलमानों के लिए? मुसलमान जो पूरी दुनिया की एक वाहिद ऐसी कौम है जिस कौम ने हमेशा अपनी सुर्खरूही, अपनी जो है जात पहचानवाया है लोगों को। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को लेकर नजीरे पेश है, उनके बारे में पहचानो तो समझो तो मुसलमान क्या चीज है। आपने मुसलमानों को सिर्फ क्या, मुसलमानों को किस तरीके से आप जोड़ रहे हो अपने बयान में, कम से कम सोचने और समझने की जरूरत है कि मुसलमान, आप कभी मुसलमानों को अपने बयान से, अपनी टिप्पणी से मुसलमानों को आतंकवादी तक के कहे डाल रहे हो। आप मुसलमान जो चाहे करे, लड़कियों को छेड़े, नमाज पढ़े, इस तरीके का बयान दे रहे हो आप। आपको मालूम है कि जो गलत काम करता है मुसलमान उसकी सख्त मजम्मत करता है। किसी भी शख्स के अंदर तमाम लोग जो हैं, तमाम लोग आपके जो मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग मुसलमानों को पीटते हैं, मारते हैं, मारने के बाद वो जश्न भी मनाते हैं। जो लोग जिस तरीके से उल्टे सीधे बयान देते हैं उसके बाद उनके समर्थन में भी आते हैं वो लोग। लेकिन मुसलमान किसी भी गलत बयान का समर्थन भी नहीं करता है। मुसलमान तमाम तरीके से बचता है, जबकि हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पढ़िए, उनकी सीरत को पढ़िए, तब जाके मुसलमानों के बारे में बात करिएगा। या कुरान पाक में जो चीजें हैं उसको आप समझिए, सीखिए, जानिए, तो तब समझ में आएगा आपको कि मुसलमान क्या चीज है। क्योंकि इस्लाम धर्म जो है, पैगंबर इस्लाम का जो आदेश, जो निर्देश है, वो ये है कि आप किसी का भी दिल ना दुखाइए, आप एक चिड़िया का दिल ना दुखाइए। पैगंबर इस्लाम ने तो ये आदेश दिया है। लोगों, पैगंबर इस्लाम के मानने वाले किसी तरीके से, किसी भी सूरत में किसी की दिल आजारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक के हमको ये भी हुक्म है कि हम किसी के मजहब को बुरा भला ना कहें, क्योंकि वो हमारे मजहब को फिर कहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हमारी जुबाना को ना खुलवाइए, क्योंकि हम मुसलमान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अमन के पैकर हैं। ये पैगंबर इस्लाम ने हमेशा अमन की दावत दी है, अमन की बात करी है, तो हम लोग भी अमन और भाईचारे की बात करते हैं। किसी भी, हमारा मजहब इस्लाम मजहब के बारे में नहीं, किसी भी मजहब के बारे में या किसी भी धर्म के महापुरुष की शान में गुस्ताखी ना करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब की पहले से मांग हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हुई है। इसके प्रधानमंत्री का भी अभी कुछ दिन पहले बयान आया था महबूब साहब कि इस पे जो है मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की बातें ना होना चाहिए। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस तरीके के बयानबाजी की निंदा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को समझाया था कि किसी भी तरह से मुसलमानों के ऊपर बयानबाजी देने से बचना चाहिए और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों से सीख लेने की जरूरत है कि इस तरीके के बयान से हमारे देश का नाम दूसरे मुल्कों में बदनाम होता है। तो वो बात हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस तरीके के बयानबाजी देने से बचने को कहा था, तो कि इस पे एक कानून बनाया जाए, कानून बनाकर कि कोई भी शख्स किसी भी की दिल आजारी ना करे, किसी भी महापुरुष या किसी भी धर्म के बारे में गलत बयानबाजी ना करे। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो माहौल और जो चुनाव है
उसकी जमीनें तैयार करी जा रही है। तरह तरह से लोग अपनी अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं। मुसलमानों को भी इस पे ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, हाँ, लेकिन उसकी निंदा करनी चाहिए। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने गलत बयानबाजी करी है, हम मजम्मत करते हैं बाबा रामदेव के उस बयान की, क्योंकि मुसलमानों के नाते भी और जो दूसरे मज़ाहिबों को उन्होंने कहा उसको लेकर भी कि किसी के मजहब पर कोई टिप्पणी ना करनी चाहिए। आप अपनी बयान करें, आप अपने लोगों की बात करें, आप अपने मजहब का प्रचार प्रसार खूब करें, लेकिन किसी के मजहब के